दोस्तों, आज की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो बिहार में एएनएम बहाली से संबंधित है। बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया है आदेश। राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के लिए एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गत 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि गत 1 मार्च को हाईकोर्ट के एकल पीठ ने अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीक सेवा आयोग 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। लिखित परीक्षा कराने का दिया था निर्देश। एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का रास्ता ने सरकार ने विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू हुई। इसी बीच राज्य सरकार के नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज की। एकल पीठ आदेश में कहा कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी। पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया। एकल पीठ के इस फैसले की अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को बहाल नियम में संशोधन करने का अधिकार है। वहीं एएनएम उम्मीदवारों के वकील का कहना था कि बहाली प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के 10,709 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई हुई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ही एएनएम के पद पर बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया के बीच में ही सरकार ने नियम में किया था बदलाव। कहने का अर्थ है अब नंबर के आधार पर अधिक जिसका नंबर होगा उसी के आधार पर एएनएम की बहाली होगी। परीक्षा की जिम्मेवारी बिहार तकनीक सेवा आयोग को मिली थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एएनएम की इस बहाली के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था। इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य सरकारी अस्पताल में कार्य करने के एवज में प्रत्येक वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। मगर राज्य सरकार के इस बहाली नियम को बहाली के बीच में ही संशोधित कर दिया। इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले अनुभव प्रत्येक वर्ष 5 अंक निर्धारित किए गए। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एएनएम की राह देख रहे थे। पटना में बिहार में एएनएम की 10,709 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थैंक्स दोस्तों।